तो आज टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फीचर्स टेकन फ्रॉम अदर कंट्रीज। भारतीय संविधान के वो मुख्य उपबंध जो हमने दूसरे देशों से लिए हैं। अब 26 जनवरी की अगर बात की जाए, 26 जनवरी 1950 ये लोकतंत्र का दिन था। ओके, जिस दिन भारत को, और इस दिवस को 26 जनवरी को हम वैसे भी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो द डे अ न्यू डेमोक्रेसी वाज बोर्न, द डे इंडिया सॉ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन कम टू बीइंग, the day every Indian feels proud about, the day India became a republic nation. Okay, so 26 जनवरी को जिस समय हमारा भारतीय संविधान कमेंस हुआ या लागू हुआ, इसका निर्माण कार्य 26 नवंबर यानी इससे 2 महीने पहले वो पूर्ण हो चुका था। लेकिन 26 जनवरी 1950 का इस संविधान का जन्म हुआ है और हमारे देश में इसके अधिकांश प्रोविजन 26 जनवरी से लागू किए गए हैं। कुछ प्रोविजन थे जो 26 नवंबर से एग्जिस्टेंस में आ चुके थे। अब हमें देखेंगे कि हमने कहाँ से क्या बोरो किया है, क्या उधार लिया है। तो साथ साथ सबसे पहली चीज, ये अधिकांशतया ये जो हमारा जो नया संविधान था जो 26 जनवरी से लागू हुआ, वो उसके अधिकांश प्रोविजन थे जो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए। पहला है इसमें 1935 के एक्ट से क्या लिया हमने, फेडरल स्कीम, जो संघ सरकार का जो स्वरूप था वो हमने 1935 के एक्ट से लिया। ऑफिस ऑफ गवर्नर, गवर्नर का ऑफिस, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स वी टुक फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो फेडरल स्कीम, गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजन और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल, इसका जो आधार था या मुख्य स्रोत था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके, अब हम बात करते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। देखिए, हमारे अधिकांश लॉ की अगर हम बात करते हैं तो वो सारे कहीं ना कहीं इंग्लैंड से, आपको ब्रिटिश से उनका कनेक्शन मिल ही जाएगा। बहुत सारे प्रोविजन ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटिशर्स के द्वारा लाए गए थे और स्टिल दे आर प्रिवलेंट और आज की तारीख में भी वो लागू हैं। ठीक है ना, हमने उनका नाम चेंज किया है, कुछ अमेंडमेंट किए हैं, अमेंडमेंट समय समय पर होते रहे, संशोधन हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो मुख्य प्रावधान थे वो हमने कहीं जहां से बोरो किए हैं। तो अब ब्रिटिशर्स से हमने क्या बोरो किया है वो देखते हैं। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट हु विल परफॉर्म लाइक द क्वीन, तो नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट है तो वो भी हमने कहां से लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री का पद, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की देन। लोअर हाउस मोर पावरफुल, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, बाइकैमरल पार्लियामेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, रूल ऑफ लॉ और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। तो इतनी सारी चीजें हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की हैं। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, नॉमिनल हेड, प्रेसिडेंट एक नाम मात्र का हेड होगा, मुखिया होगा, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट, और लोअर हाउस सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव राइट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, बाइकैमरल पार्लियामेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। ओके, अब ये हमने लिया ब्रिटिश। अब हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, तो वी बोरोड कांसेप्ट ऑफ डीपीएसपी। तो डीपीएसपी, ये प्रश्न अधिकांशतः पूछा जाता है कि डीपीएसपी में आयरलैंड से लिया है हमने, और आयरलैंड हैड बोरोड इट फ्रॉम स्पेन, और आयरलैंड ने इसे कहां से बोरो किया था, स्पेन से बोरो किया था। तो बेसिक प्रोविजन स्पेन का था जो आयरलैंड ने बोरो किया, और आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। ओके, तो डीपीएसपी आयरलैंड, डायरेक्टिव आयरलैंड। ओके, सो नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर और टू राज्यसभा द प्रेसिडेंट। ठीक है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, ये प्रोविजन भी हमने आयरलैंड से लिया है। एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट का जो है ना एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, वो तीनों चीज हमने आयरलैंड से ली है। तो मुख्य प्रश्न जो बनता है इसमें वो है डीपीएसपी। तो डीपीएसपी वी हैव बोरोड फ्रॉम आयरलैंड। ओके, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, और तीसरा मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, ये हमने कहां से बोरो किए हैं, हमने आयरलैंड से बोरो किए हैं। अब अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है, ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट। तो ये जो सेकंड पॉइंट है ना, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये प्रश्न अधिकांशतः पूछा जाता है। अब है सुप्रीम कोर्ट, प्रोविजन ऑफ द स्टेट, function of the president and vice president, removal of Supreme Court and High Court judges,
फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट, और इम्पीचमेंट से याद रखिएगा, देखो प्रेसिडेंट का और जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जजेस को जो हटाने का जो प्रोसेस है वो सब कुछ हमने कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। सुप्रीम कोर्ट हमने सुप्रीम कोर्ट का जो सिस्टम है, जो पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर है, वी बोरोड फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके अलावा जो प्रोविजंस है स्टेट के वो हमने अमेरिका से लिए हैं, और रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस हमने अमेरिका से लिया। फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का मुख्य स्रोत अमेरिका है। और जुडिशियल रिव्यू की बात अगर की जाए तो भी हमने अमेरिका से बोरो किया है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं या प्रावधान हैं जो हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं। अब आता है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है। तो प्रोसेस देखो, अमेंडमेंट साउथ अफ्रीका, अमेंडमेंट अफ्रीका। अमेंडमेंट से आपको याद रखना है प्रोसीजर, जो प्रोसेस की बात कर रहे हैं, अमेंडमेंट कैसे होगा कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अमेंडमेंट कहां से लिया है हमने, साउथ अफ्रीका से लिया है। इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, और राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होगा वो भी हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। अब एक कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन। अब कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या है, लेकिन फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है। हमने देखा है कि फेडरेशन है लेकिन सेंटर के पास पर्टिकुलर सिचुएशन में पावर अधिक आ जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है वो काफी। तो फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर एंड वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअरी पावर इन द सेंटर, बची कुछ सारी पावर्स किसमें, जो अवशेषी जो पावर होंगी वो सारी सेंटर में वेस्ट होंगी। ये भी हमने कनाडा से लिया है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्न बाय सेंटर, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्न बाय सेंटर, और एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये हमने कनाडा से लिया है। अब फ्रांस से क्या लिया है, अब इसमें कि द आइडिया ऑफ रिपब्लिक इन द प्रीएम्बल, द आइडिया ऑफ लिबर्टी इन द प्रीएम्बल। अब प्रीएम्बल में जो वर्ड डाले गए वो फ्रांस की देन है, ये याद रखिएगा। प्रीएम्बल में डाले गए वर्ड जो ना, रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारे वर्ड फ्रेंच की देन है। तो प्रीएम्बल से याद रखिए, फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन से इन शब्दों को हमने बोरो किया है। ओके, तो रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है, ये शब्द हमने कहां से बोरो किए, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। तो फ्रांस से क्या हो गया, प्रीएम्बल के मुख्य शब्दों को हमने हमने लिया है, ठीक है। वी टुक दीज वर्ड्स फ्रॉम दी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, एंड जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, एंड द लैंग्वेज यूज्ड इन द प्रीएम्बल। ओके, प्रीएम्बल की भाषा, भाषा की बात करें, शब्दों की नहीं, भाषा की बात करें। ओके, कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए। फ्रीडम ऑफ ट्रेड और जो कॉमर्स एंड इंटरकोर्स की बात की जा रही है वो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो की है। अब सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से, रशिया से हमने क्या लिया है, ड्यूटीज हमने रशिया से ली है। अगर ड्यूटीज की बात की जा रही है तो कहां से ली है हमने, रशिया से ली है। द आइडियल ऑफ द जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, आइडिया जो जस्टिस की बात करें ना, आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इन द प्रीएम्बल, और पंचवर्षीय योजनाएं हमने कहां से ली है, रशिया से। तो राइट, हमने ड्यूटीज ली है वहां से, जस्टिस की जो बात की है प्रीएम्बल में, और जो 5 ईयर प्लान है, पंचवर्षीय योजनाएं हैं, वो हमने रशिया से बोरो की हैं। जर्मनी से क्या लिया है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के दौरान जो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जाता है, ये प्रोविजन जर्मनी का है। ओके, तो और जापान से, जापान में एक वर्ड हम कई बार यूज करते हैं, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये जापान की देन है, प्रोसीजर established by law. This particular terminology we took from Japan constitution. Okay, so ये चीजें आपको याद रखनी है। एक क्विक रिवीजन अगर हम देख लें तो कहाँ से, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो प्रश्न अधिकांशतः पूछे जाते हैं कि 1935 में मैक्सिमम प्रोविजन हमने वहां से लिया है। ब्रिटिशर से हमने जो सिस्टम है, पार्लियामेंट का हो गया या प्रेसिडेंट हेड होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, पोजीशंस की जब बात करें वो ब्रिटिश से ली है। आयरलैंड से डीपीएसपी अधिकांशतः पूछा जाता है, डीपीएसपी कहां से लिया है, आयरलैंड से लिया है। और जो रिटर्न है, इम्पीचमेंट वाली बात की, पोस्ट से हटाने वाली जो बातें की जाती हैं वो सारी अमेरिका से ली गई हैं। साउथ अफ्रीका से हमने लिया है अमेंडमेंट, कनाडा से हमने लिया है फेडरेशन की, और रेसिडुअरी पावर कहाँ किसमें वेस्ट होंगी, वो सारी सेंटर में वेस्ट होंगी। एडवाइजरी जुरिसडिक्शन हो गया, गवर्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, की जो गवर्नर होते हैं वो कौन है, सेंटर का ही एक प्रतिनिधि है गवर्नर।
अबे फ्रेंच से क्या लिया है? फ्रेंच में आपको याद रखना है जो वर्ड्स है, रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। और ऑस्ट्रेलिया से लिया है कॉन्करेंट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। और जो पार्लियामेंट के दोनों सदन है उनकी जो जॉइंट सिटिंग होती है और जो भाषा है प्रीएम्बल की, वो वहां से हमने लिया है। ड्यूटीज की बात करते हैं या हम जस्टिस की बात करते हैं या हम 5 ईयर प्लान की बात करते हैं, वो हमने रशिया से बोरो की है। और जर्मनी की कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है? सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी। और जापान से प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ओके, तो हमें उम्मीद है कि ये वाला आपको सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, और अपनी कोई रिक्वायरमेंट है किसी सब्जेक्ट की आप बता सकते हैं।